नमस्कार। आज की इस वीडियो में है ममंग दई की कविता स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, यानी छोटे कस्बे और नदी। ये जो स्मॉल टाउन है ये इनका बर्थ प्लेस है, एक छोटी जगह है जहाँ पर वो पैदा हुई थी। पासीघाट उस जगह का नाम है जिस टाउन की यहाँ पर बात हो रही है, उस टाउन का नाम पासीघाट है, अरुणाचल प्रदेश में है। और जो रिवर है वो सियांग नदी है। ब्रह्मपुत्र को ही सियांग नाम से वहाँ बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो स्मॉल टाउन उनका बर्थ प्लेस है उसको वो डेथ का सिंबल मानती हैं। उनको लगता है कि वो उनको मौत की याद दिला रहा है, जबकि जो नदी है वो लगातार बहती रहती है और वो लाइफ का सिंबल है उनके लिए। और जो टाउन है वो एक जैसा रहता है, स्टैटिक रहता है। तो जो डेथ है उसमें व्यक्ति स्टैटिक रहता है, जो चीज़ मर जाती है वो मूव नहीं करती, वो चेंज नहीं होती। और जो रिवर है वो लगातार उसमें पानी बहता रहता है, तो वो लाइफ का सिंबल है। हालांकि इनका अपना ओपिनियन है। हम तो जब अपने गांव जाते हैं तो हमें तो वहाँ ज़िंदगी दिखाई देती है। हालांकि क्योंकि इनका तो टाउन है, विलेज नहीं है, तो शायद इसलिए उनको लग रहा होगा। लेकिन हमारा जो बर्थ प्लेस है एक गांव है जहां हम जाते हैं तो हमको नई स्फूर्ति मिलती है, नई ज़िंदगी मिलती है। चलिए इनकी कविता देखते हैं, अपनी बात क्यों करना। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ, यानी छोटे कस्बे हमेशा मुझे रिमाइंड कराते हैं, याद दिलाते हैं ऑफ डेथ, मौत की। माय होम टाउन, मेरा जो गृह नगर है यानी जहाँ मैं पैदा हुई थी, लाइज कामली, लाइज माने लोकेटेड है, सिचुएटेड है, कामली शांति से, एमिडस्ट माने बीच में, द ट्रीज पेड़ों के बीच में वो लोकेटेड है। इट इज़ ऑलवेज द सेम, ये हमेशा एक जैसा ही रहता है। इन समर और विंटर, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। विद द डस्ट फ्लाइंग, इसमें हमेशा धूल उड़ती रहती है। और द विंड हाउलिंग, या फिर हवा, हाउल माने चिल्लाना होता है, चीखना होता है, आहें भरना होता है। तो हवा कोई न तो जानवर है और ना कोई इंसान है जो चिल्लाएगा चीखेगा। तो यहाँ पर इंसानों वाली या जानवरों वाली क्वालिटी विंड को दे दी गई है। तो बेसिकली ये जानवरों की क्वालिटी है जो रात को हाउलिंग की आवाज़ आती है ना उनकी, सियारों की, भेड़ियों की, तो वो साउंड विंड को इन्होंने दे दी। तो ये जूमॉर्फिज्म कहलाता है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो हवा के चीखने की आवाज़ आती है डाउन द गोर्ज। तो ये जो गोर्ज है, दो पहाड़ों के बीच का जो नैरो वैली होती है वो कहलाती है। तो वहाँ से आवाज़ आती है, यानी एक वैली में, एक घाटी में इनका शहर लोकेटेड है। तो हालांकि वहाँ का नज़ारा मेरे हिसाब से तो बड़ा खूबसूरत होता होगा, है ना, दो पहाड़ों के बीच में एक घाटी है और वहाँ पर इनका होम टाउन लोकेटेड है। लेकिन इनको ऐसा लगता है उसे देखकर कि जैसे यहाँ मुर्दानगी छाई हुई है, यानी जो मुर्दा होता है, जो मरा हुआ व्यक्ति होता है, तो वैसा उनको फील होता है, डेथ का जैसा फील होता है अपने होम टाउन को देखकर। जस्ट द अदर डे, अब देखो पिछले ही दिन, समवन डाइड, कोई मर गया। इन द ड्रेडफुल साइलेंस, ड्रेडफुल भयानक होती है, साइलेंस शांति। वी वेप्ट, हम रोए। तो हम उस भयानक शांति में रोए। तो इनके होम टाउन का जो माहौल है वो शांत माहौल है, जैसे गांव का होता है, हमारे गांव का भी एकदम शांत माहौल है। तो कोई मर जाता है तो वहाँ शांति रहती है और उस शांत माहौल में हम रोए। लुकिंग, देखते हुए, एट द सैड रीद ऑफ ट्यूब रोजेस, सैड यानी दुखी, किसको देख रहे हैं, दुखी। रीद होता है वो जो हार सा होता है, एक सर्कल सा होता है, उस पर फूल लगे होते हैं। ट्यूब रोजेस रजनीगंधा को बोलते हैं, सफ़ेद रंग के फूल लगे होते हैं। तो अब उसको रीद जो हार है उसको इन्होंने सैड बोला है। तो सैड तो इंसान होता है, जानवर भी हो सकता है, किसी अपने प्रिय की मौत पर जानवर भी दुखी हो सकता है। लेकिन ये जो फूलों का हार है इसमें तो ऐसी कोई फीलिंग्स होती नहीं है कि वो दुखी हो या खुश हो। तो ये एक तरीके से ट्रांसफर्ड एपिथेट या पैथेटिक फैलेसी कहलाता है ना। दो फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे कह सकते हैं कि सैड तो हम थे क्योंकि हमारा कोई
जान पहचान का व्यक्ति की मौत हुई थी, कोई सी अपने की मौत हुई थी, लेकिन यहाँ सैड किसको कहा गया है? रीद को कहा गया है, यानी फूलों के उस गुलदस्ते को कहा गया है जो डेड बॉडीज़ पर चढ़ाया जाता है, रजनीगंधा के फूलों का। तो ये पैथेटिक फैलेसी कहलाता है ये फिगर ऑफ स्पीच। तो हम उनको देखते रहे, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु, रिपीटेशन है। ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट, केवल जो रिचुअल्स होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, वही परमानेंट है, यानी इंसान आता है, जाता है, पैदा होता है, मर जाता है, और रिचुअल्स हमेशा चलते रहते हैं। कोई पैदा होता है तब बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, कोई मरता है तब भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो रिचुअल्स परमानेंट हैं, और यहाँ इंसान या कोई भी चीज़ इसके अलावा परमानेंट नहीं है ना। बंदा आता है, चला जाता है, रिचुअल्स चलते रहते हैं। द रिवर हैज़ अ सोल, लेकिन जो नदी है उसके अंदर एक आत्मा है। तो मैंने आपको बताया था सियांग रिवर की बात हो रही है यहाँ पर। इन द समर, गर्मी में, इट कट्स थ्रू द लैंड, ये ज़मीन को काट डालती है। तो गर्मियों में बारिश होती है, जून जुलाई के महीने में कितनी बारिश होती है ना, और कभी कभी तो एकदम बाढ़ आ जाती है। तो नदी में एकदम से पानी आता है, और वो नदियाँ क्या है, जब उनमें तेज़ बारिश का पानी भरता है तो वो उनका साइज़ बढ़ जाता है, उनकी चौड़ाई बढ़ जाती है, तो वो ज़मीन को काट देती हैं। लाइक अ टोरेंट ऑफ ग्रीफ, टोरेंट माने तूफान होता है, ग्रीफ दुख का। तो जैसे दुख का तूफान आता है तो इंसान का दिल कट जाता है, यानी जो इंसान है एक तरीके से वो उस पर आफत आ जाती है तो वो टूट जाता है। तो वैसे ही ये जो नदी है ये इतने तेज, इतना फास्ट रहता है इसका फ्लो कि वो ज़मीन को काट डालती है, जैसे दुख का तूफान मनुष्य को काट डालता है। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मुझे लगता है, इट होल्ड्स, ये रोक लेती है, इट्स ब्रेथ, अपनी सांस, सीकिंग, तलाश करते हुए, खोजते हुए, अ लैंड, एक ज़मीन को, ऑफ फिश, जहाँ पर मछलियाँ हों, एंड स्टार्स, और सितारे हों। तो कभी कभी हम कुछ खोज रहे होते हैं तो हमारी सांस, हम देखिए सांस हम लेते हैं, इंसान लेते हैं या जानवर लेते हैं। तो सांस हम रोक सकते हैं या जानवर रोक सकते हैं, लेकिन नदी वो कौन सा सांस लेती है? तो यहाँ पर फिर से वही क्वालिटीज़ जो ऊपर मैंने आपको बताया था, जूमॉर्फिज्म एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये इसी तरीके से आप कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर, कि सांस इंसान रोकता है जब कुछ अचानक से खोज रहा होता है, तो जैसे सांस रोक लेता है वो अपनी। तो यहाँ भी नदी को एक तरीके से ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। तो ना तो नदी सांस लेती है ना, और ना ही ऊपर जैसा बताया गया है जो छोटा कस्बा है, स्मॉल टाउन है, वो कोई डेड है या कोई मरी हुई चीज़ है। ये अपना परसेप्शन है, हर इंसान का अपना परसेप्शन होता है ना। तो यहाँ ममांग दाई का ये परसेप्शन है, कोई उनको वो जो छोटा कस्बा है उसमें डेथ दिखती है, वो डेथ की याद दिलाता है। जो नदी है वो जीवन की याद दिलाती है। नदी को उन्होंने ह्यूमन क्वालिटीज़ दी हैं, जैसे इंसान होता है, इंसान जैसे बिहेव करता है वैसे यहाँ पर नदी बिहेव कर रही है। कभी वो तूफान की तरह भी बिहेव कर रही है ना, यहाँ टोरेंट ऑफ ग्रीफ दिया था, तो जो नदी है यहाँ पर टोरेंट ऑफ ग्रीफ की तरह बिहेव कर रही है, और यहाँ पर वही नदी ह्यूमन बींग्स की तरह अपनी सांस रोक ले रही है। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, द रिवर हैज़ अ सोल। अभी ऊपर वाले स्टेंजा में भी आप यही सेंटेंस था, है ना, ये वाला स्टेंजा शुरू हुआ था, यहाँ भी यही था, द रिवर हैज़ अ सोल। अब यही लाइन रिपीट हुई तो इसको रिफ्रेन बोलते हैं। कई बार आपने गीत सुने होंगे तो जो मुखड़ा होता है वो रिपीट होता है ना बार बार। तो ऐसे ही पोइट्री में जब इस तरीके से लाइंस रिपीट होती हैं वो रिफ्रेन कहलाती हैं। तो रिपीटेशन भी बोल सकते हैं आप, लेकिन रिफ्रेन उसके लिए वर्ड आता है। रिवर हैज़ अ सोल, तो रिवर में एक आत्मा होती है, और आप जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है, सोल कभी मरती नहीं है, इसीलिए रिवर को सिंबल ऑफ लाइफ यहाँ उन्होंने बताया है। इट नोज, ये जानती है, स्ट्रेचिंग, फैलते हुए, पास्ट द टाउन्स, पास्ट यानी गुजर कर, द टाउन कस्बे से।
तो कस्बे से होकर आगे निकल जाती है रिवर, एक जगह तो रुकती नहीं है। कहाँ से निकलती है? वो पहाड़ों से निकलती है, अक्सर पहाड़ों से निकलती हैं नदियाँ, और जाकर समुद्र में गिर जाती हैं। कभी कभी वो मैदानों में ही ख़त्म हो जाती हैं। कुछ सारी नदियों को अपना डेस्टिनेशन नहीं मिलता, यानी सारी नदियों का डेस्टिनेशन तो समुद्र होता है, लेकिन हर नदी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो अब ये कहते हैं, मतलब ममंग दाई कहती हैं, इट नोज, ये जानती है, स्ट्रेचिंग, गुजरते हुए या फैलते हुए, पास द टाउन, कस्बे से बाहर, कस्बे से गुजरती हुई, फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ। तो पहली बूंद, फर्स्ट ड्रॉप पहली बूंद, ऑफ रेन बरसात की, टू ड्राई अर्थ, और जहाँ धरती सूख जाती है। तो जहाँ ड्राई अर्थ है वहाँ एक पानी की बूंद का मतलब समझ में आता है ना। जहाँ आपको अगर भरपूर पानी मिल रहा है तो आप खूब बर्बाद करते हैं, लेकिन जब जहाँ सूखा पड़ता है, धरती सूखी होती है, तो वहाँ एक बूंद की भी कीमत होती है ना। तो फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन्स, माउंटेन्स पर बर्फ़ होती है और अक्सर पहाड़ों से वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। मिस्ट कोहरा होता है, तो जो वहाँ पर बर्फ़ है वो भी पानी का एक फॉर्म है, एक रूप है। पानी से भाप बनती है, भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है, वो बर्फ़ की फॉर्म में पहाड़ों पर गिरती है। तो एक लाइफ साइकिल चलती रहती है। जैसे हमारी जो सोल है, हम पैदा होते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, तो सोल इमॉर्टल होती है। वैसे ही ये जो पानी की इमॉर्टलिटी है वो नदी में दिखाई देती है। पानी, बरसात की बूंदें हैं या माउंटेन टॉप्स पर जो बर्फ़ है वहाँ दिखाई देती है। द रिवर नोज, यानी ये जो नदी है वो जानती है, द इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर, इमॉर्टलिटी अमरता होती है, ऑफ वाटर माने पानी की, यानी पानी अमर है, उसकी अमरता को ये दिखाती है नदी। तो यानी जो वो हर तरीके से ये प्रूव कर रही हैं, अलग अलग इमेजरी देकर आपके सामने, कि किस तरीके से नदी अमरता का सिंबल है, लाइफ का सिंबल है। तो बहुत सारी फॉर्म्स दिखाती है हमको नदी। नदी में से पानी उड़कर भाप बन के जाता है, और फिर वो पानी ऊपर जाके ठंडा हो जाता है, और वो बर्फ़ के रूप में पहाड़ों पर गिर जाता है, और वहाँ से फिर नदी में आ जाता है। तो साइकिल चलता रहता है, और ये पानी इमॉर्टल है, कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ फॉर्म चेंज करता है अपनी। तो नदी हमको बताती है कि वाटर किस तरीके से इमॉर्टल है। आगे बढ़ते हैं। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स, श्राइन एक आप मंदिर कह सकते हैं, ऑफ हैप्पी पिक्चर्स यानी खुशनुमा तस्वीरों की, मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहुड। तो जो हमारे बचपन के दिन होते हैं उनकी मार्किंग फीचर होती है, उनकी क्वालिटी होती है कि बच्चे को आप देखिए, वो हमेशा खुश रहता है। आप उसको परेशान करते हैं कि पढ़ो, ये करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ये मत करो, मिट्टी में मत खेलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बच्चे को कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो पैदा ही खुश हुआ है। तो जो हमारा बचपन होता है, ना हमें कोई टेंशन होती है, ना कोई फ़िक्र होती है, हम खुश रहते हैं। और अब आप कभी भी अपने बचपन को याद करिए तो एक खुशनुमा तस्वीर होती है। तो अब ये इन्होंने अपना बचपन उस छोटे से कस्बे में गुजारा है, तो उसी को याद कर रही हैं और बता रही हैं कि जो हमारा बचपन है वो खुशनुमा तस्वीरों का एक कलेक्शन होता है। स्मॉल टाउन्स ग्रो विद एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर, लेकिन जो छोटे कस्बे हैं वो ग्रो करते हैं, उसमें जब हम बड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, एंग्जाइटी फॉर फ्यूचर, एंग्जाइटी चिंता होती है, वरी होती है कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो जब बड़े होते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, तो भविष्य की चिंता होती है, लेकिन जो बचपन होता है वो खुशनुमा होता है। द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट। तो अच्छा, छोटे कस्बों से, गांव से लोग बड़े शहरों को इसीलिए भागते हैं ना, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। हम लोग गांव में पले बढ़े थे, तो हमारे लिए अलीगढ़ या मथुरा ये बहुत बड़े शहर हुआ करते थे। लेकिन अलीगढ़ और मथुरा के बच्चे दिल्ली भागते हैं कि वहाँ फ्यूचर सिक्योर होगा, डीयू में एडमिशन लेंगे या आईआईटी में एडमिशन लेंगे, जेएनयू में एडमिशन लेंगे, तो उनको लगता है वहाँ फ्यूचर सिक्योर होगा।
तो क्या है, स्मॉल टाउन्स ग्रो विद एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर। अब आगे वो कहती हैं द डेड आर प्लेस्ड, जो लोग मर जाते हैं, डेड बॉडीज जो होती हैं उनको रखा जाता है पॉइंटिंग वेस्ट, पश्चिम की तरफ पॉइंट करके उनको, यानी जो मर गया, जैसे सूरज है तो दिन का एक तरीके से डेथ हो जाती है इवनिंग में और सूरज पश्चिम में डूबता है। तो इनकी जो ट्राइब है ममांगदई की, वो आदि ट्राइब है और उसमें ऐसा विश्वास है कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं ये वेस्ट की तरफ मुंह करके रखी जानी चाहिए। जो सोल है वो वेस्ट में जाके छिपेगी और फिर ईस्ट में जाके निकलेगी। जैसे सूरज वेस्ट में छिपता है, अगले दिन ईस्ट से निकलता है, हालांकि वो ना छिपता है ना निकलता है, धरती घूम रही होती है, लेकिन हमें तो दिखता है ना ऐसा। तो पॉइंटिंग वेस्ट व्हेन द सन राइजेज, व्हेन द सोल राइजेज, और जब ये जो हमारी सोल है ये फिर से उठेगी, इट विल वॉक, तो ये वॉक करेगी, मूव करेगी इनटू द गोल्डन ईस्ट, सुनहरे ईस्ट की तरफ। तो वो फिर से जाएगी और कहाँ चली जाएगी, इनटू द हाउस ऑफ द सन, जो सूरज का घर है ईस्ट में, उधर जाके मूव करेगी, है ना। तो वेस्ट में जाके छिपेगी और फिर ईस्ट में जाके सूरज के घर की तरफ मूव करेगी, वहाँ से राइज करेगी फिर से। इन द कूल बम्बू, बम्बू बांस होता है, कूल ठंडा होता है। तो बांस की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि कितना भी रफ वेदर हो ये सरवाइव कर जाता है, कहीं भी उग आता है। इसको ना उतना पानी चाहिए ना उतनी कि भाई इतने टेम्परेचर पर ही ये उगेगा, इतने पानी मिलेगा तभी उगेगा, इतनी नमी होगी। तो इसकी अंदर सर्वाइवल की जो स्ट्रेटजी है, सर्वाइवल की क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन द कूल बम्बू यानी शीतल बांस में रेस्टोर्ड इन सनलाइट, जो कि सूरज की रोशनी में रेस्टोर होता है, जीवन को हासिल करता है, जीवन को प्राप्त होता है। तो बम्बू भी लाइफ का सिंबल है और सनलाइट भी लाइफ का सिंबल है। अगर सनलाइट ना होती, सूरज ना होता, तो धरती पर जीवन ही नहीं होता। लाइफ मैटर्स, यानी लाइफ मैटर करता है, लाइफ अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। लाइक दिस, इसी तरह जैसे कि रिवर में लाइफ है, वाटर में लाइफ है, और वो चलता रहता है, उसका साइकिल चलता रहता है। तो ऐसे ही ये जो सनलाइट है, बम्बू है, वो फलता फूलता रहता है। तो वहाँ भी लाइफ वैसे ही मैटर करता है जैसे इसमें मैटर करता है। यानी जो सारा संसार है, खासकर यहाँ रिवर का रेफरेंस है कि रिवर में जैसे लाइफ मैटर करता है वैसे ही यहाँ भी लाइफ मैटर करता है। इन स्मॉल टाउन्स, छोटे कस्बों में, बाय द रिवर, जो नदी के किनारे बसे होते हैं, वी ऑल, हम सभी, यानी जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो वहाँ के निवासी होते हैं, वॉन्ट, चाहते हैं, टू वॉक, चलना, विद द गॉड्स, देवताओं के साथ। तो ये माना जाता है कि जो हमारी सोल है वो यहाँ से जाने के बाद ईस्ट में जब जाएगी, सूरज के घर में जब जाएगी, तो वहाँ देवताओं के साथ निवास करेगी, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ किसी को भी लिखा जाता है तो स्वर्गीय लिखा जाता है, यानी स्वर्ग में देवताओं के साथ रह रहे हैं हमारे जितने भी पूर्वज हैं। तो ये विश्वास होता है छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में, कि एक दिन हम ये इस दुनिया से जाएंगे और देवताओं के साथ हमारी आत्मा निवास करेगी, वहीं पर रहेगी। तो ये जो फेथ है, ये जो बिलीफ्स हैं, ये विश्वास हैं, ये छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, गांव में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। वहाँ जो मान्यताएं हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि मरने के बाद हम जाएंगे और हमारी आत्मा ऐसे देवताओं के बीच में निवास करेगी। बड़े शहरों में ये विश्वास कमज़ोर होते चले जाते हैं, लोग मैटेरियलिस्टिक ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो एक तरफ तो जैसे ये पोइम शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ, छोटे कस्बे मुझे हमेशा मौत की याद दिलाते हैं। तो थोड़ा सा लगा था कि बड़ी पेसिमिस्टिक बात कर रही हैं ये छोटे कस्बों के बारे में, या जो रूरल एरिया है, मतलब जो टाउन्स होते हैं वो शहर और गांव के बीच की एक कड़ी है ना वो पूरी तरीके से शहरी होते हैं ना वो पूरी तरीके से ग्रामीण होते हैं। तो थोड़ी नेगेटिव सी बात लगी थी जब उन्होंने शुरू में कही थी, और अब जहाँ पोइम ख़त्म हो रही है तो बड़ा पॉजिटिव सा वाइब्स आ रही हैं ये पढ़ के, कि छोटे कस्बों में जो हमारे फेथ होता है, जो हमारा विश्वास होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और वहाँ हम सभी
के पास एक होप होती है, एक उम्मीद होती है कि डेथ वहाँ उतनी निगेटिविटी नहीं लाती। डेथ के बाद हम देवताओं के साथ रहेंगे, देवताओं के साथ चहलकदमी करेंगे, वॉक करेंगे, ये हमारा विश्वास होता है, एक उम्मीद होती है। तो डेथ में भी वहाँ पर पेसिमिज्म नहीं होता, निराशा नहीं होती, डेस्पेयर नहीं होती, वहाँ एक उम्मीद होती है। तो चलिए, खूबसूरत सी पोइम थी, यहाँ ख़त्म होती है, वीडियो भी ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।